आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। दुमका और बरहेट के जनप्रतिनिधि के रूप में बेहतर काम करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 20 जनवरी को दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हेमंत सोरेन को सम्मानित करेंगे। इसे लेकर विज्ञान भवन में समारोह का आयोजन किया गया है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड के लिए चुने जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। साथ ही इस अवार्ड को राज्य की जनता को समर्पित किया है। साथ ही बरहेट और दुमका की जनता का आभार भी जताया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। किसी भी कैटेगरी में माही का नाम नहीं है, जिससे कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी धोनी क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी का नाम नहीं होने से रांची के क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी है। वहीं सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या धोनी के संन्यास की महज औपचारिकताएं बच गई हैं, क्योंकि हाल के दिनों में धोनी के संन्यास को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में CNN न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में टीम इंडिया के कोच ने कहा था कि धोनी को वनडे से संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं T20 वर्ल्ड कप में माही के खेलने के सवाल पर कहा कि IPL में धोनी के प्रदर्शन के आधार पर यह निर्धारित होगा कि वे T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं। मैं पल दो पल का शायर हूं, तो कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। और अब आपको सुनाते हैं रवि शास्त्री का वो बयान जो उन्होंने 9 जनवरी को दिया था और इसमें संकेत दिए थे कि महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही वनडे करियर को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि धोनी T20 खेलते रह सकते हैं। And at his age, I think probably the only format he would want to play is T20 cricket, which means he will have to start playing again, get into the groove, because he's definitely going to play the IPL, and see how his body reacts. Now, one thing about Dhoni, I'll tell you, he will never ever impose himself on the team or even himself. If he feels when he comes back that something's not right, just like he quit Test cricket, or it was like a bolt out of the blue, just came and said, I've had enough, 94 Test matches, Riddhim Ansah is ready, here take the gloves. Okay? He might do just that. बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में धोनी का नाम नहीं होने से रांची के क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है। युवाओं ने फिर से बीसीसीआई से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। रांची के युवा क्रिकेटरों से बात की संवाददाता ओम प्रकाश ने। बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चले हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में धोनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया गया है, जिस वजह से क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी है। रांची में भी हमारे साथ कई क्रिकेट प्रेमी हैं जिनमें साफ तौर से मायूसी देखी जा रही है, और उनका क्या कहना है ये जानने के लिए हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वो गलत है, क्योंकि धोनी इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 3 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। अगर ऐसा होगा तो गलत चीज है, क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट अपने थ्रू, अपने लाइफ के थ्रू क्रिकेट में बहुत सारे दिए। इंडिया को बहुत टाइम पे ऐसा मोमेंट दिया है कि इंडिया क्रिकेट के फील्ड में बहुत प्राउड फील कर सके। तो उनको इस तरह से नहीं किया जाना। बीसीसीआई को जरूरी ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और फिर से अपना निर्णय पे सोच विचार कर ले। तो है, क्योंकि उनको देख के कितने लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, इंस्पिरेशन है। इस चीज़ को वापस से कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वैसा प्लेयर तो फिर वापस मिलेगा नहीं उनके ऐसा लेजेंड। इस चीज़ को वापस कंसिडर करना चाहिए और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। अभी एटलीस्ट 2 साल वो और खेल सकते हैं। इनमें एज अ प्लेयर काफ़ी क्रिकेट बचा है, और एज अ प्लेयर मतलब विराट कोहली को भी अच्छा गाइड कर सकते हैं। टीम में एक बैलेंस लाते हैं। धोनी अच्छा विकेट कीपर हैं, तो उन्हें और खेलना चाहिए था। गलत फैसला है, क्योंकि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बचा हुआ है, और विकेट कीपिंग के हिसाब से देखा जाए तो अभी सभी बेस्ट हैं विकेट कीपिंग के हिसाब से। और अभी यंग जो विकेट कीपर ऋषभ पंत हुए, उन लोगों को गाइड कर सकते हैं टीम में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं करना चाहिए था,
क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भारत के लिए बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं कि उनके अलावा जो भी विकेट कीपर बैट्समैन है वो अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि फिर से उनके एक्सपीरियंस को अपनाना चाहिए और इंडिया को फिर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। अगली खबर का रुख करते हैं। खूंटी में 4 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। खूंटी थाना क्षेत्र की यह घटना है। गैंगरेप की शिकार लड़कियां रंगरोड़ी मेला से लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 8 युवकों ने लड़कियों को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद से 6 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। बताया यह जा रहा है कि कुछ पीड़ित लड़कियां और कुछ आरोपी लड़के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये सर कल मेला था यहाँ रंगरोड़ी का, तो बच्ची लोग यहाँ से गए थे 5-6 बच्ची लोग मेला देखने। तो वहीं से रात में वहाँ हाथूदामी के लड़के लोग उसको उठा के ले गए थे अपना बस्ती। क्या हुआ, घटना क्या हुआ है? उन लोग उठा के ले गए तो हम लोग पूरा रात उन लोग को ढूंढे, मिला नहीं। फिर 2 बच्ची रात में भाग के आई, वही लोग बताए कि हम लोग को ज़बरदस्ती उठा के रास्ता से उठा के ले गया उधर। हम लोग किसी तरह से छूट के भाग के आगे करके बताए। फिर रात में वो लोग मिला? हाँ, रात में गए थे वो लोग को हम लोग ढूंढे, काफ़ी ढूंढे, मकसद किए। तो लास्ट में फिर गाँव ही वाला लोग बोला कि यहीं है बच्चा लोग। जब हम लोग एक्शन लेने लगे कि हम लोग थाना जाएंगे, केस करेंगे, तब जाके बच्ची लोग को गाँव वाला निकाले। क्या दुष्कर्म की घटना भी हुआ है? वो तो बच्ची लोग ही बता पाएंगे। बच्ची लोग को पूछने पर तो वो लोग डर के मारे कुछ जवाब दे नहीं पा रही थी उस टाइम। और हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये जिस तरह से घटना को सुबह से चल रही थी कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना चल रही थी और एक सूचना भी थी और सभी उस पर काम कर रहे थे। लेकिन अभी एक नई मोड़ आई है कि ये जो नाबालिग हैं उनके साथ में दुष्कर्म की घटना नहीं हुई है, उनके साथ में छेड़खानी की घटना हुई है। खुद एसपी जो खूंटी एसपी आशुतोष शेखर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और उन 4-5 आरोपी जो हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? जी फिलहाल अभी 5 की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। जो लोग शामिल थे सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके साथ में कोई दुष्कर्म की घटना नहीं घटी, इन्होंने भी स्वीकार किया। और जो पीड़िता है उन लड़कियों से जो पूछताछ की गई है उन लोगों ने भी बताया कि उन लोगों के साथ में किसी तरह की दुष्कर्म की घटना नहीं है, बल्कि दुष्कर्म छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी इन लोगों के द्वारा। समय रहते हालांकि 2 लड़की जो भाग की चली गई, उसी दौरान जो गांव वाले ने दबाव बनाया उसके बाद से उन लोगों को छोड़ दिया गया। जी, तो अरविंद, क्या अपडेट ये है कि इनके साथ रेप की कोशिश की गई है, रेप नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, इन लोगों के साथ रेप की बात से पूरी तरह से एसपी ने इनकार किया है, पूरी तरह से नकार दिया है कि इन लोगों के साथ में किसी तरह का दुष्कर्म नहीं किया गया है। लेकिन अरविंद, क्या उन सभी पीड़िताओं का मेडिकल कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, मेडिकल कराया जा रहा है सभी को। उसके लिए एक टीम गठन किया गया है, चूंकि सभी नाबालिग हैं, जो पीड़िताएं हैं उन सभी नाबालिग हैं, तो उसके लिए एक टीम का गठन किया गया है और मेडिकल टीम गठन के बाद ही उन लोगों का मेडिकल किया जाएगा। वो भी बहुत जल्द हो जाएगा और उसके बाद में ही पूरी रिपोर्ट आ पाएगी। जी, लेकिन अरविंद, सवाल यह है कि आखिर 2 तरह के आरोप क्यों लगे? पहले यह आरोप लगा कि 4 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, अब वो बयान बदल रही हैं। जी बिल्कुल, हमने भी गांव में जाकर, जहां घटनास्थल पर जाकर के लोगों से बात की, उनके परिजनों से भी बात करने की कोशिश की। उन लोगों ने भी बताया कि इन लोगों के साथ में जो है गलत काम हुआ है। सीधे उन लोगों की कैमरा में भी और गांव में भी काफी आक्रोश थे। लोगों ने भी कहा है कि हमारे जो गांव की बच्चियां हैं उनके साथ में गलत कार्य हुआ है, लेकिन अभी जो है सो लड़कियां बोली कि उनके साथ में दुष्कर्म की घटना नहीं हुई है, सिर्फ उन लोगों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खूंटी में इस पूरे मामले के बाद से जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने कड़ी निंदा की है, साथ ही सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, इस प्रकार की कार्रवाई आज की इस आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी सरकार करेगी। हेमंत जी
कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और पहला ही वाक्य उनका रहा है कि नहीं, कानून से कोई ऊपर नहीं है। हमें लगता है यह साबित करने का वो प्रयास करें। अगली खबर का रुख करते हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी शोर से डीएवी स्कूल तक बन रही सड़क निर्माण को आंदोलनकारियों ने रोक दिया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी रेलवे सुरक्षा बल ने धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें प्रदर्शन कर रहे समाजसेवी और स्कूल की छात्राओं को चोट आई है। झारखंड जागृति मंच के बैनर तले ये लोग स्कूल के मैदान के बीचों बीच इस सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे। बाद में लाठीचार्ज के विरोध में छात्राएं बैंक मोड़ की मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करने लगी। इधर कांग्रेस नेता ने लाठीचार्ज की निंदा की है और हेमंत सोरेन से मामले की शिकायत करने की बात कही है। मार रही है बोली, आपने लाठी मारा ना, आपके एक भाई ने लाठी मारा, लोग पे मारा गया है और बहुत बच्चे लोग घायल हो गए हैं। एक लड़की थी वो बेहोश हो रही है, बार बार इतने गलत तरीका से मारा गया है बच्चे। हम लोग को सर लोग बोले थे क्लास में ग्राउंड में जाने के लिए कि आंदोलन पे खड़ा होने के लिए, तो वो लोग इतना में मारपीट करने लगे। जो सर हम लोग के साथ खड़े थे उनको भी बहुत मारे हैं, वो लोग बहुत घायल वो भी हुए हैं। आमरण अनशन का हम लोगों का तीसरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बच्चों ने अपना यहाँ प्रार्थना सभाएं और सभी अन्य क्रियाकलाप करके स्कूल गए। इसी बीच में ये आरपीएफ वाले लोग आए और हमारे मंच के सारे तितर बितर करके और मेरा कॉलर पकड़ लिए। देखिए मेरा सोना का चैन भी और पैकेट का एटीएम भी जो है कहाँ निकला नहीं निकला, मैं इसके ऊपर ब्लेम नहीं दे सकता हूँ। इन लोगों ने बाइक जबरन मुझे उठाकर जेल ले जाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हम लोग भी आज हेमंत सोरेन जी से खुद मिल करके इस डीएवी के स्कूल के पढ़ भी बात करने वाले हैं। मेमोरेंडम हमने भी जो तैयार किया है मेरे पास में है, हम मेमोरेंडम मिलकर देने वाले भी थे। लेकिन जो स्थिति आज यहाँ देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक साजिश की बू इसमें आ रही है। जो हमारे डीआरएम साहब हैं कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड हैं। पे रोड बनाने का काम चल रहा है, रेलवे की लैंड है ये, काफ़ी दिनों से जो है इस पे इन लोगों से वाद विवाद भी हुआ है और इसको पूरा क्लीन कराया गया है, मट्टी उट्टी डलवाया गया है। लेकिन ये जो है स्कूल के कोई है अनऑथराइज रूप से जो ज़मीन को कब्जा करके यहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं, बोलते हैं रोड नहीं बनने देंगे। अभी जो है कुछ बच्चों को जो है स्कूल के बच्चों को आगे करके जेसीबी पे बैठ गए थे, हम लोग हटाए तो हम लोगों के ऊपर वही पत्थरबाजी किए हैं। अभी आप लोग जैसा देखे हैं पूरा पत्थरबाजी जो है पब्लिक को इकट्ठा करके उनको उकसा रहे हैं। और बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद की आज रांची की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। रांची सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद का बयान दर्ज किया गया। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में यह कार्रवाई चली। सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद से कुल 34 सवाल पूछे, जिनके जवाब में आरजेडी अध्यक्ष ने खुद को बेगुनाह बताया। दरअसल डोरंडा कोषागार से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। उसी मामले में सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 111 आरोपी अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं। चारा घोटाले के डोरंडा मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पेशी हुई। इस दौरान लालू प्रसाद से कुल 34 सवाल पूछे गए। इस दौरान लालू से सेवा विस्तार, स्थानांतरण और जांच को लेकर सवाल पूछे गए। लालू ने तमाम सवालों के उत्तर में खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने पूछा कि पशुपालन विभाग के मुख्य निदेशक एसबी सिन्हा का सेवा विस्तार क्यों किया गया। इस पर लालू प्रसाद ने कहा कि सभी कार्य पूरी तरह से संविधान के दायरे में किए गए। कुल माननीय न्यायालय के द्वारा 34 सवाल किए गए। प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये एविडेंस लाया गया जो जिसमें कहा गया कि जो सेवा विस्तार, जो श्याम बिहारी सिन्हा का सेवा विस्तार के संबंध में प्रश्न पूछा गया, बीएन शर्मा के स्थानांतरण के संबंध में प्रश्न पूछा गया, उनके कुछ जो इंक्वायरी की गई थी उसके संबंध में पूछा गया, कुछ विजिलेंस के संबंध में सवाल पूछे गए, कुछ एक्सेस विड्रॉवल के संबंध में सवाल पूछे गए। इस तरह से विभिन्न तरह के सवाल पूछे गए जो कि एविडेंस आया उसमें पूछे गए। उसका जवाब उन्हें बतौर अपने सही तरीके से उन्हें लालू प्रसाद यादव जी माननीय न्यायालय के द्वारा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो परिपाटी थी, जो नियम थी, वह नियम के मुताबिक जो संचिका में जो टिप्पणी में जो आए थे उनके क्लियरेंस से संबंधित कि सारे क्लियरेंस है उनके, कहीं कोई उस पर अनियमता की बात नहीं आई थी टिप्पणी में। और जो हम अपने अधिकार के तहत ही उनको जो भी किया है, सेवा विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात मालूम चला कि मार्च लूट की बात जब आने लगी लोगों के अखबार में माध्यम से, जब मैंने पढ़ा तो मैंने मीटिंग बुलाई, लोगों को विभाग के और राज्य सरकार की मीटिंग बुलाई। यही आदेश पर, दिशा निर्देश पर पूरे ट्रेजरी वाइज
उसको जांच करने का पशुपालन विभाग में दिशा निर्देश दिया और वही जांच जो आज ने हमने किया है, जो टोटल FIR दर्ज किया 322, उसी को CBI ने अडेप्ट किया और मेरी ही जांच पर मुझे ही अभियुक्त बना दिया गया। सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए जाने के दौरान लालू प्रसाद के चेहरे पर अरसे बाद मुस्कान दिखी। गाड़ी में बैठे लालू प्रसाद के चेहरे पर सुकून दिख रहा था, वहीं वे काफी समय बाद सेहतमंद भी दिखे। कोर्ट में पेशी के दौरान लालू प्रसाद ने हालांकि मीडिया से कोई औपचारिक बात तो नहीं की, लेकिन जो कुछ भी बोला वो ये बताने के लिए काफी था कि लालू रिलैक्स मूड में हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे लालू प्रसाद के रिम्स से लेकर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट पहुंचने तक और फिर बयान दर्ज कराने के बाद रिम्स पहुंचने तक हर पल न्यूज 18 मौके पर मौजूद था। न्यूज 18 पर देखिए पल पल की तस्वीर। गिरिडीह के बगोदर बस स्टैंड परिसर में भाकपा माले के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित सैकड़ों लोगों ने शहीद महेंद्र सिंह को नमन किया। शहादत दिवस के मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य ने नागरिकता कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये बहुत ही खतरनाक कानून है और लोगों ने इस शरारत को समझ लिया है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सीएए के सवाल पर सरकार को पीछे जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। महेंद्र सिंह को याद करने का मतलब होता है आज की चुनौतियों के संदर्भ में, आज के संदर्भ में याद करना। और आज जिस तरीके से एक बार फिर से देश में लगातार दमनकारी नीतियाँ चल रही है केंद्र के द्वारा, जिस तरीके से धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर लोगों के बंटवारे को मजबूत किया जा रहा है। पिछले 5 साल लगातार लोगों पे हमले हुए, भीड़ के द्वारा हमले हुए और अभी जो NRC CAA के तहत लोगों की इस दीवार को और खारिज किया जा रहा है, इसके खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत है। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस और स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने गांधीगिरी कर लोगों को ट्रैफिक के लिए जागरूक किया। बिष्टुपुर के पास बिना हेलमेट पहने बाइक सवार को गुलाब के फूल दिए और ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील की। इस मौके पर ट्रैफिक DSP, DGO समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शकरपुर गुमटी के पास यह हादसा हुआ है। समस्तीपुर और हसनपुर के बीच यह हादसा हुआ है, जहां पर इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रेन से कटकर इन 5 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई है। समस्तीपुर हसनपुर के बीच शकरपुर गुमटी के पास यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस हादसे में 5 की मौत हुई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, आखिर किस तरीके से, कैसे हुआ है यह दर्दनाक हादसा? जी अली, समस्तीपुर के ये
समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर ये हादसा हुआ है। हसनपुर रेलवे स्टेशन से पहले सकरपुरा हॉल्ट है और उसी जगह गुमती को बैलगाड़ी से कुछ लोग पार कर रहे थे। उसी दौरान ये ट्रेन आई और हादसा हुआ। जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो गुमती को बंद नहीं किया गया था, रेलवे गुमती को बंद नहीं किया गया था और बैलगाड़ी क्रॉस कर रही थी और ट्रेन जो आ रही थी, सवारी गाड़ी थी, उसके चपेट में सभी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।